2024 में आपका बाप कौन है, आज इस विषय पे बात होगी। मतलब बहुत सारे देवता और बहुत सारे भगवान इस पृथ्वी में हैं, लेकिन सच्चा और एक वो एक है ना। सच्चा और वो एक जो जो किसी ने उसे नहीं देखा, और ना उसकी कोई मूर्ति है और ना उसकी कोई फोटो है, ना लोग उसे जानते भी नहीं हैं, लेकिन लोग उसकी आराधना करते हैं, लोग उसकी महिमा करते हैं। वो परमेश्वर जो दिखता नहीं है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, आज उस परमेश्वर से पहचान कराऊंगा। आज उस परमेश्वर को आप जानोगे बहुत ज़रूरी। क्यों? क्योंकि सब यहाँ पर इस पृथ्वी में शैतान ने बहुत सारे बाप बना दिए। इस बात को याद रखना, बहुत सारे बाप बना दिए, लेकिन इस ब्रह्मांड का बाप है ना, पूरी कायनात का बाप एक ही है जो स्वर्ग में विराजमान है, और उसका नाम यीशु है। एक वचन देखेंगे, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय वचन 9, इस प्रकार लिखा हो, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मतलब जिसने यीशु को देखा है उसने पिता को देखा है। अगर आपको परमेश्वर देखना है, अगर आपको सच्चा ईश्वर देखना है, अगर आपको परमेश्वर की पहचान चाहते हो कि सच्चा परमेश्वर कौन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में एक व्यक्ति जिसका नाम यीशु है, उसी ने परमेश्वर को प्रकट किया है। किसी ने परमेश्वर को प्रकट नहीं किया, परमेश्वर पिता को किसी ने प्रकट नहीं किया, केवल और केवल यीशु ने परमेश्वर को प्रकट किया है कि वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसे बातचीत करता है ना, वो कैसे दया करता है, वो प्रेम करता है। ये सब बातें यीशु ने प्रकट किया। इसलिए यीशु कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। तो इस बातों को याद रखिए, क्योंकि पृथ्वी में क्या हो रहा है, सब बाप बन के घूम रहे हैं, लेकिन असल में वो चाचा लोग हैं, है ना। हम किसको मान रहे हैं पता है क्या? हम उन लोगों को, है ना, धन दौलत मांग रहे हैं, या ईश्वर का राज्य मांग रहे हैं, मोक्ष जिसे कहते हैं, जिसे उद्धार कहते हैं। उद्धार हम उन लोगों से मांग रहे हैं जो कभी उद्धार पाए ही नहीं, मतलब चाचा लोगों से। लेकिन असली बाप जो उसने पूरी कायनात को रचा है, वो बाप ही हमें उद्धार दे सकता है, और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही हमें उद्धार दे सकता है, चाचा लोग नहीं दे सकते, पड़ोसी का अंकल नहीं देगा, सिर्फ यीशु ही देगा। पड़ोसी का अंकल का मतलब है जो ये पृथ्वी में बने घूम रहे हैं, बाबा धोमा जो कोई है ना, जो अपने आप को बाप बता रहे हैं, वो बाप नहीं है। असल में एक ही बाप है, ना उसकी कोई मूर्ति है, ना वो उसकी। यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को प्रकट किया कि परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर न्याय करता है, परमेश्वर आशीष देता है, और बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने की। किसी ने अगर सच्ची रीति से परमेश्वर को प्रकट किया है ना, वो सच्चे बाप को अगर किसी ने प्रकट किया है, तो समझ जाइए वो यीशु मसीह ही है जिसने सच्चे परमेश्वर को प्रकट किया है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुलुस्सी उसका 1 अध्याय वचन 15, इस प्रकार लिखा, वह यीशु तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु मसीह क्या है? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। मतलब यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इस बात को याद रखिए, है ना। उसी ने खुद को हमारे ऊपर प्रकट किया। बाइबल कहती है कि हमारे मनों के अंदर परमेश्वर ने वो ज्ञान डाल के रखा है कि एक परमेश्वर है। आपको गधा अपने भगवान को ढूंढता हुआ नहीं मिलेगा, आपको बैल अपने भगवान को ढूंढता नहीं मिलेगा, लेकिन मनुष्य के अंदर पे वो भाव या वो मन या वो चीज परमेश्वर ने डाला है कि मैं एक परमेश्वर है, एक बनाने वाला है, मैं हूँ, ऐसा करके परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाला है। इसलिए मनुष्य परमेश्वर को, भगवान को ढूंढता रहता है। बैल गाय नहीं दिखेंगे, बैल गाय गधे और बहुत सारी चीज़ों को भगवान किसने बनाया? हमने बनाए हैं। हमने उन चीज़ों को भगवान बनाया है, उन्होंने नहीं बोले थे कि मैं भगवान हूँ। इस बातों को याद रखिए, एक ही परमेश्वर है और वो सच्चा है। तो परमेश्वर है ना, जो परमेश्वर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, परमेश्वर की तुलना अगर आप करना चाहोगे, बोलो बहुत बड़ा है हमारा, ये साल से हमारा बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आ रहा है, हमारा ये हम तब से मान रहे हैं, हम तो परमेश्वर ऐसा है कि परमेश्वर की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ये बात ही वहाँ पे ख़त्म हो जाती है या खंडन हो जाती है कि जब हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर की तुलना इससे करते हैं, तो बात वहीं पे खंडन हो जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है ना। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो पूरी कायनात को रचा है। उसको कायनात बनाने के लिए हाथ पैर नहीं मारने पहले, सिर्फ उसने बोला और कायनात बनता चला गया। उसने बोला पेड़ उग जा,
पेड़ उगते चले गए। तो इस बातों को याद रखिए, उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, किसी मनुष्य से नहीं कर सकते, किसी पेड़ पौधों से नहीं कर सकते, या किसी प्राणी से नहीं कर सकते, किसी भी वस्तु से हम परमेश्वर की तुलना नहीं कर सकते, है ना। और कुछ बातें जैसे कि उससे भी क्या परमेश्वर से बात पहले था, या परमेश्वर से पहले, यानी कि परमेश्वर कितने साल का है, या परमेश्वर कब से है ना, ये सब बातें भी लोगों के दिमाग में होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर से बड़ा कोई है क्या। यशाया उसका 43 उसका 10वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ, यहोवा की वाणी यह है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि मुझ समझ कर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं ही हूँ। मुझसे पहले कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई ईश्वर होगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर, जो सच्चा बाप है, जिसने पूरी कायनात को रचा है, उस परमेश्वर से पहले ना कोई ईश्वर था और ना उसके बाद कोई ईश्वर होगा। इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ, इस वचन के मुताबिक मैं आपके बोलना चाहता हूँ, आप किसे मानते हो, एक मूर्ति को। यहाँ पे यीशु मसीह की एक फोटो आएगी, क्या यीशु मसीह ये? यीशु मसीह भी ये नहीं है। जो लोग यीशु मसीह की इस फोटो को यीशु मसीह मानते हैं, यीशु मसीह ये नहीं है। इस बातों को याद रखिए। जो लोग यीशु मसीह की मूर्ति को घर में लेके जाके रखते कि ये यीशु मसीह, वो भी नहीं है। यीशु मसीह पृथ्वी में, स्वर्ग में है। इस बातों को याद रखिए, किसी ने नहीं देखा, इसलिए इस फोटो को यीशु मसीह भी मत मानिए। ये बातों को याद रखिए। ना परमेश्वर से पहले कोई परमेश्वर था और ना ही उसके बाद कोई परमेश्वर होगा, बाइबल ऐसे बोलती है। इसलिए पृथ्वी में सब बाप बन के घूम रहे हैं, लेकिन असल में वो चाचा लोग हैं। इस बातों को याद रखिए। बाप एक ही है, संसार को रचने वाला एक ही है, हमें बनाने वाला एक ही है, पेड़ पौधों को रचने वाला एक ही है, जिसका नाम परमेश्वर है और उसका नाम यीशु मसीह है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, याकूब उसका 2 अध्याय 19वां वचन इस प्रकार लिखा, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखती और थरथराती है। बाइबल इस प्रकार कहती कि दुष्ट आत्मा को भी विश्वास है। समझ लो, जो दुष्ट आत्मा हमें परेशान करती है, दुष्ट आत्मा लोगों को भड़काती है, बहकाती है, उसको तक इस बात पर विश्वास है कि एक ही है बनाने वाला। इन मनुष्यों को एक ही व्यक्ति ने बनाया है या एक ही परमेश्वर ने बनाया है, उसको तक ये बात पता है। लेकिन हम मनुष्य क्यों भटक रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमने अभी तक यीशु मसीह को जाना ही नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, परमेश्वर को जिसने प्रकट किया है वो यीशु है। यीशु मसीह ने ही परमेश्वर को प्रकट किया है कि वो प्यार करता है, वो न्याय करता है, वो उद्धार कर सकता है, वो बहुत सारी बातें मनुष्य के साथ कर सकता है। तो ये बातों को याद रखिए। जो हमें तंग करता है, जो हमें सताता है, जिसका नाम दुष्ट आत्मा है, जिसका नाम इब्लिस है, वो इब्लिस तक को पता है कि एक ही परमेश्वर है। और बाइबल इस प्रकार कहती है कि वो भी थरथराता है, वो भी डरता है। इस बातों को याद रख चल जाएगा। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय वचन 8 इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। अगर आपने यीशु के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपसे पलटा लेगा। परमेश्वर आपसे उस अंतिम दिनों में पलटा लेगा। वो सारी बातों का एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय 21वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हो तो आप जानिए कि आप यानी कि बाइबल कहती है कि आप श्रापित हो। अगर आप यीशु से प्रेम नहीं रखते तो आप श्रापित हो। इस बातों को याद रखिए। आपको यीशु बुला रहा है। सच्चे परमेश्वर को जानिए, आपके असली बाप को जानिए, चाचाओं को मत जानिए, है ना, अंकलों को मत जानिए। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बाइबल पढ़िए, यीशु के पास जाइए। यीशु ने ही परमेश्वर को प्रकट किया और यीशु ही परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।